नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और जो खबरें मैंने आपको सुबह बताई थी उस टाइम उन खबरों को लेके थोड़ी सी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अभी जो खबर निकल के सामने आई, ये खबर वास्तव में अगर कोई मासूम है, कोई ऐसा जिसका दिल बड़ा कमज़ोर है, जो ज़्यादा छल प्रपंच नहीं करता, जो ज़्यादा साजिशें नहीं रचता, उसको ये खबर बड़ी अच्छी लगेगी, बड़ी राहत भरी लगेगी। लेकिन जब इसकी गहराई में आप जानेंगे तो जाने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि यार इजराइल कितने घटिया प्लान बनाता है। दरअसल 2 महीने की एड ब्लॉकिंग के बाद, यानी 2 महीने तक गजा के अंदर इजराइल न खाना पहुंचने देता था, न पानी पहुंचने देता था, लेकिन अचानक से 2 महीने बाद इजराइल को लगा यार कि जो गजा के लोग हैं वो तो भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनको खाना पहुंचाना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए। इस वजह से अचानक से 2 महीने बाद गजा के अंदर खाना, पानी और एड की जितनी चीज़ें थी उनको इजराइल अलाउ कर देता है। और जैसे अलाउ करता है उसके बाद, ये खबर हो सकता है आपको अलग अलग चैनलों पे पता चल गई हो, लेकिन उसके बाद जो हुआ ये चीज़ बड़ी शॉकिंग है। एक शख्स है जिनका नाम है बेन गवीर, जो इजराइल के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, इजराइल कर्ज के पहले, यानी साल 2024 के 20 तक वो थे, और अचानक से उनको नेतन्याहू हटा देता है। अब बेन गवीर का एक बयान निकल के सामने आया और इस बयान में बेन गवीर ने अपने आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल ने या फिर नेतन्याहू की सरकार ने ये जो प्लान बनाया है कि गजा के अंदर एड को पहुंचाया जाए, इस प्लान का कुछ नुकसान भी होगा। दरअसल इसका नुकसान ये होगा कि अब गजा के अंदर जो गजा के लोग हैं वो तो खाना पानी पाएंगे, लेकिन उनके साथ हमास भी पा जाएगा। अब बेन गवीर ने जब ये बयान दिया, उसी के बाद अब लोगों के दिमाग में एक चीज आई कि अगर बेन गवीर कह रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा साफ हो सकता है कि आम आवाम तक खाना पहुंचेगा और हमास तक भी खाना पहुंच जाएगा। लेकिन यहीं आपको उल्लू बनाया गया, यहीं आपकी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया गया, ताकि आप ये सोच जाएं कि अगर बेन गवीर नेतन्याहू के खिलाफ में खड़ा है और ऐसा बयान दे रहा तो जाहिर सी बात है फिर मदद पहुंचेगी ही पहुंचेगी। दरअसल ये पूरी साजिश ही हमास तक खाना पहुंचाने की है, ताकि हमास तक जब खाना पहुंचे इसी बहाने हमास की लोकेशन मिले और इस लोकेशन की मदद से हमास के बाकी जो बचे खुचे सीनियर लीडर हैं उनको मारा जाए, और साथ ही खाना देने के बहाने गजा के अंदर आईडीएफ की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ाई जाए, किसी को डाउट ना हो, सबको ये लगे कि आईडीएफ खाना पहुंचा रहा, और इसी के बहाने गजा की ज़मीन को कब्जा किया जा सके, ताकि किसी को ये पता ही ना चले कि गजा में आईडीएफ ऐसा कुछ कर रहा। चूंकि जितने जर्नलिस्ट वहाँ पे पत्रकारिता कर रहे थे, वहाँ से खबरें कैप्चर करके पहुँचा रहे थे, उन सबको तो मार दिया गया। तो गजा के क्या हालात है, ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करने वाला कोई है नहीं, और जब कोई है नहीं तो गजा के अंदर क्या चल रहा है ये बात कैसे पता चलेगी। अब आपको यहां से भी ना समझ में आया हो तो आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलता हूं। दरअसल आज आईडीएफ या फिर इजराइल की गवर्नमेंट या फिर नेतन्याहू, तीनों को आप एक ही मान लीजिए, तीनों की तरफ से एक बयान निकल के सामने आया कि खान यूनिस को पूरी तरीके से खाली किया जाए, चूंकि खान यूनिस में अब आईडीएफ एक कॉम्बैक्ट मिशन लॉन्च करेगी और वहां पे हमास के ऊपर हमला करेगी। खान यूनिस कोई गांव नहीं है, कोई छोटा सा कस्बा नहीं है, खान यूनिस एक शहर है, और पूरे के पूरे शहर को खाली करवाने का आदेश आईडीएफ ने दे दिया और कहा कि यहाँ से जल्द लोग खाली करके अपने दूसरे ठिकानों पे चले जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे बड़े तादाद में हमला कर सकते हैं और करने वाले हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ आईडीएफ और इजराइल खाना पहुँचाने की बात करता है, दूसरी तरफ वही इजराइल, वही आईडीएफ कहता है कि खान यूनिस को आप लोग छोड़ दीजिए, हम खान यूनिस में हमला करने वाले हैं, खान यूनिस को अब हमारे भरोसे कर दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। तो जाहिर सी बात है, आधे हिस्से में आप खाना पहुँचा रहे हैं, आधे हिस्से को आप खाली करने का आदेश दे रहे हैं, तो आपका इरादा बड़ा साफ है कि खान यूनिस और उस साइड के जितने लोग हैं उनको एक दूसरे हिस्से में ढकेला जाए और कम से कम 1/3 गजा पे कब्जा कर लिया जाए। अब 1/3 गाजा पे जब कब्जा कर लिया जाएगा तो फिर इस पे और आगे बढ़ाया जाएगा, फिर आधा गाजा कब्जा होगा, फिर धीरे धीरे पूरा गाजा कब्जा हो जाएगा। हो सकता है खान यूनिस वाली रिपोर्ट आपको पता हो, लेकिन एक रिपोर्ट आपको और नहीं पता होगी कि खान यूनिस के अलावा 2 जगह, अबसार और बनी सुहेलिया, ये 2 जगह ऐसी है जिनको खाली करवाने का आदेश आईडीएफ पहले ही दे चुकी है, एविक्यूएशन ऑर्डर पहले ही पास कर चुकी है कि खान यूनिस और जो बेन सुहेलिया है और साथ ही जो अबसार है, इन तीनों जगहों को खाली किया जाए, चूंकि यहाँ पे आईडीएफ अब हमला करेगी। तो आप खुद सोचिए कि एक तरफ खाना देने की बात, दूसरी तरफ अपने ही एक मंत्री द्वारा, जो कि रिटायर्ड मंत्री, उसके द्वारा ये बयान दिलवा देना कि यार यहाँ पे तो गजा के लोगों की मदद की जा रही है,
ताकि गजा को जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनको लगे कि यार बात तो सही है, नेतन्याहू की सरकार सच में मदद करना चाहती है। लेकिन ग्राउंड लेवल रियलिटी ये है कि मदद के नाम पे गजा के लोगों को जैसे एक पतली सी स्लेट पे पीछे ढकेलना है, ढकेलते ढकेलते फिर गजा से बाहर कर देना, चूंकि वहाँ पे जिस बॉर्डर की तरफ इनको लेके जाया जा रहा वहाँ पे मिस्र भी है। और बहुत पहले से ही ट्रंप बात कर चुका है कि अगर गजा के लोगों को निकाला गया तो वहाँ पे यानी मिस्र में उनको एडमिट किया जाएगा, यानी दाखिला दिलवा दिया जाएगा। तो प्लान क्या है आप खुद समझ सकते हैं। खैर बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर निकल के सामने आई कि गजा के ऊपर लगातार इजराइल जो अपने हमलों को तेज कर रहा, अब उस हमलों की निंदा यानी उसको कंडेम करने का काम कतर ने किया है। कतर ने साथ ही ये भी कहा कि हम ऐसे विभत्स और जघन्य वार को रोकने के लिए इजराइल से अपील करते हैं। अब आप इस चीज को थोड़ा सा सोचिए, एक शक्तिशाली आदमी, एक ताकतवर आदमी दूसरे आदमी को मार रहा, तीसरा खड़ा ताकतवर आदमी ये कहता है कि भाई मत मारो तुम गलत कर रहे हो, फिर ये नहीं छोड़ता, फिर वो कहता है कि भाई मत मारो तुम गलत कह रहे हो। 1 साल से 1.5 साल से सेम चीजें चल रही कि इजराइल लगातार हमला कर रहा, इजराइल लगातार मार रहा, और हर बार चाहे कतर हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे कोई और मुल्क हो, ये तमाम लोग बस एक बयान देते हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा हमला सही नहीं है, तुम गलत करते हो हमला करके, हम इसकी निंदा करते हैं। अरे एक मार रहा, तुमको इतनी ही चिंता है तो तुम निंदा करोगे? भाई अगर ऐसा ही है तो वीडियो बना के हम भी निंदा कर रहे हैं, कमेंट करके आप लोग भी निंदा करते हो इजराइल की इस हमले की। तो फिर कतर के सुप्रीम सरकार और हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर या फिर आप जैसी आम आवाम में क्या फ़र्क है? आप उतने ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं, आप कतर से संबंध रखते हैं, कतर जो सबसे बड़ा एक शहर है, सबसे आदर्शवादी शहर माना जाता है, सबसे आदर्शवादी देश माना जाता है, आज वहाँ पे बैठ के आप निंदा कर रहे हो। निंदा करके ये उम्मीद रखते हैं कि इजराइल हमला रोक देगा। अरे शैतान की निंदा तो न जाने कितने सालों से होती रही है, शैतान ने कब अपनी शैतानी छोड़ी जब तक उसको कैद न किया जाए। खैर वहीं आज स्वीडन ने भी कहा कि इजराइल जो प्लान बना रहा है ये प्लान पूरी तरीके से गजा को अपने कंट्रोल में लेने वाला प्लान है। मतलब आप सोच के देखिए कि स्वीडन के फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा ये बयान लॉन्च करते हुए कहा कि ये जो कर रहा है इजराइल, ये बाकायदा कब्जा करने का प्लान कर रहा है। हमारे जैसी आम आवाम अगर ये बात बोले तब तो बात समझ में आती है कि चलो हम भाई कोई रोक टोक हमें नहीं है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा दिमाग कुछ भी कह सकता है। लेकिन एक फॉरेन मिनिस्टर जब कोई बात बोलता है तो जाहिर सी बात हो अपने देश को रिप्रेजेंट करके बोलता है। तो यानी स्वीडन सरकार, स्वीडन गवर्नमेंट या फिर स्वीडन नेशन ये मानने को तैयार है कि जितने लोग अब गजा में बचे हैं उनको बाहर निकाल के आइडिया पूरी तरीके से कब्जा करने का प्लान बना रही है। आप सोचिए एक पूरा देश ये मानने को तैयार है कि इजराइल का प्लान ये है, लेकिन फिर भी आप ताज्जुब की बात देखिए, ताज्जुब की बात देखिए, आज 10,000 के करीब लोग लाल कपड़ों में खड़े होकर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ धरना दे रहे, नारे लगा रहे, लेकिन किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकायदा आज स्वीडन की सरकार ये कहती है कि इजराइल का जो प्लान है पूरी तरीके से गजा को कंट्रोल करने का है, गजा को टेक ओवर कर लेने का। स्वीडन की सरकार ये बात बोलती है, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं। यूएन बाकायदा ये मानता है कि इजराइल गलत कर रहा है, फिर भी कोई रोकने को तैयार नहीं। बाकायदा अमेरिका की तरफ से भी कभी कभार ये कहा जाता है कि भाई इजराइल थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा, फिर भी कोई रोकने को तैयार नहीं। मतलब आतंकवादी संगठन या फिर जो टेररिस्ट ग्रुप है अगर उसकी लिस्ट निकाले तो उसमें हमास ऐड है, उसमें हौतीज ऐड है, कभी कभार ईरान को उसमें डाल दिया जाता है, हिजबुल्ला को डाल दिया गया, यानी गलत ये लोग करते हैं, नाम इनका डाल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है जितने देश हैं जो शांति सौहार्द की बात करते हैं ये कब करेंगे। खैर आज पीएम नेतन्याहू का एक बड़ा बयान निकल के सामने आया और वीडियो जारी करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अब हमारी जो आर्मी है गजा पे अपना कंट्रोल रखेगी, चूंकि हाल फिलहाल में हमें अपने बंधुओं को आज़ाद करवाना है और साथ ही हमास की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को हमको रोकना है। इस वजह से हमारी जो आर्मी है गजा को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी। अब किसी जगह को, किसी ज़मीन को अगर आर्मी कंट्रोल करने लगे तो मतलब बड़ा साफ है उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। इस चीज़ को साफ न कह के थोड़ा सा घुमा के भले कहा जाए, लेकिन साफ मैसेज यही है कि भाई किसी जगह को अगर कोई आर्मी किसी देश की कंट्रोल करती है तो जाहिर सी बात है उस ज़मीन को कब्जा कर लिया गया। जैसे पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस ज़मीन को पाक की आर्मी घेर के बैठी, कंट्रोल कर रही है। तो हम यही मानते हैं कि भाई हमारी उस पीओके के यानी हमारे उस हिस्से वाली कश्मीर को भारत जो मानता है पाकिस्तान चुरा के बैठा है या फिर उस पर कब्जा करके बैठा है।
सेम चीज़ पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भाई कश्मीर के इधर वाले हिस्से में एलओसी के इस पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार जो भारत की आर्मी है वो कब्जा करके बैठी है। तो जाहिर सी बात है जिसकी सेना जहाँ पे खड़ी है वो ज़मीन अब उसके कंट्रोल में, उसके कब्जे में। इस बात को आप चाहे इस तरह से बोले चाहे उस तरह से बोले। तो नेतन्याहू ने बड़ा साफ अपने वीडियो में कह दिया कि भाई अब हमारी जो आर्मी है वो कंट्रोल करेगी। अब एक तरफ खान यूनुस को खाली करने का आदेश दिया गया, दूसरी तरफ ये कहा गया कि गजा के अंदर हम लोग खाना पहुंचाएंगे, एड पहुंचाएंगे। तीसरी तरफ फिर ये कहा गया कि आप लोग मिस्र की बॉर्डर की तरफ जाइए, आधा गजा खाली कर दीजिए। और चौथी तरफ नेतन्याहू ने सीधा कहा कि गजा को हमारी आर्मी कंट्रोल करेगी। तो मतलब बड़ा साफ है कि गजा का जो मुस्तकबिल है आने वाले टाइम में काफ़ी खतरों से गूंजेगा, काफ़ी खतरे होंगे। लेकिन बस वही कहावत है कि कहती है गज़ल साहे गज़ल होने से पहले, पड़ती हैं बहुत मुश्किलें, मुश्किलें हल होने से पहले। तो ऊपर वाला ही मालिक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरें अगर आप देखने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। और आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है कमेंट करके हौसला अफजाई आप कर सकते हैं। कोई कमी हो तो सुझाव दीजिए ताकि उस सुझाव के माध्यम से हम अपनी कमियों को सुधारें। हम और हमारी टीम लगातार मेहनत करती है आप तक इजराइल, फिलिस्तीन, गजा की तमाम सच्ची खबरों को पहुंचाने में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करिए।